कल रात मेरी बेटी ने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो होमवर्क कर रही थी, मैं उसी के पास थी। टेक्निकली बॉडी वहीं थी, दिमाग फोन में। तभी उसने पेंसिल रोकी, बिना मेरी तरफ देखे बोली, मम्मा मैंने कल एक बटरफ्लाई बनाई थी, पूरी रेनबो कलर की। मैंने कैजुअली पूछा, नजरें अभी भी स्क्रीन पर। फिर दीदी ने कहा परफेक्ट नहीं है, तो मैंने मिटा दी। दोबारा बनाई? नहीं। मैंने सोचा शायद मेरी ड्राइंग सच में अच्छी नहीं है। 7 साल की बच्ची, उसने अपनी इमेजिनेशन मिटा दी सिर्फ इसलिए किसी ने परफेक्ट नहीं कहा। और उसी पल मुझे मेरी माँ याद नहीं आई, मैं याद आई। वो वाली मैं जो कभी किसी को नहीं बताती थी कि दर्द हो रहा है। और मुझे पहली बार डर लगा, क्या मैं भी वही कर रही हूँ, बिना जाने बिना चाहे? क्योंकि ट्रॉमा कभी लाउड नहीं होता, वो बस एक कैजुअली कहा हुआ सेंटेंस होता है जो एक बच्चे के अंदर जाता है और उसकी दुनिया की शेप बदल देता है। एक सवाल सीधा दिल से, जब आपका बच्चा सच में दुखी होता है, क्या वो सबसे पहले आपके पास आता है या चुप हो जाता है? मुझे आज भी वो दिन याद है। स्कूल से लौटी थी, कुछ हुआ था शायद। घर आई, धीरे से बोली, मम्मा आज स्कूल में पहले दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। बस मेरी माँ के वर्ड्स बुरे नहीं थे, इंटेंशन भी बुरी नहीं थी, लेकिन उस बच्ची ने जो मीनिंग बनाया, मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मीनिंग आज भी मेरे अंदर कहीं है। उनसे भी किसी ने नहीं पूछा था, तुम ठीक हो? यहीं से साइकिल चलती है। अनजाने में हम वही दे देते हैं जो हमने खुद सरवाइव किया था। कुछ महीने पहले मेरी बेटी स्कूल से आई, चेहरा बुझा हुआ। मेरे मुंह से कैजुअली निकला, चलो खाना खा लो। फिर रुकी, उसकी आंखें देखी, वो इंतजार कर रही थी। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठी, फोन साइड में रखा और स्क्रीन नीचे कर दिया। सिर्फ इतना कहा, बच्चे मम्मा सुन रही है, पूरा बताओ। और वो रोई, इतना रोई कि मेरा अपना बचपन बाहर आ गया। बच्चे ये याद नहीं रखते कि आपने क्या एडवाइस दी, वो ये याद रखते हैं जब मैं टूटा था क्या मम्मा मेरे साथ थी। एक बार मेरी बच्ची के 95% आए, पूरा घर सेलिब्रेट कर रहा था, मिठाई, फोटोज, शाबाश बेटा। वो 7 साल की बच्ची क्वाइटली एक फॉर्मूला रिकॉर्ड कर रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस करो प्यार मिलता है। अगले साल 78% आए, सेम घर सेम लोग, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। अब उसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। 95% मतलब प्यार, 78% मतलब डिसअपॉइंटमेंट। और उस फॉर्मूले का असली मतलब, तुम तब तक इम्पोर्टेंट हो जब तक परफॉर्म करो। बच्चे ये फॉर्मूला सीखते नहीं हैं, वो फील करते हैं। पिछले हफ्ते मेरी बेटी के स्पेल टेस्ट में 10 में से 6 आए। 1 सेकंड के लिए वही डिसअपॉइंटमेंट मेरे चेहरे पर आई, मेरी माँ वाली। मैं फ्रिज हो गई, इतना जल्दी मैं वही बन गई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा, बच्चे 6 आए या 10, मम्मा का प्यार सेम रहेगा हमेशा। वो रुकी, मेरी तरफ देखा, पक्का? उस एक शब्द ने मानो मुझे तोड़ दिया हो। एक बच्चा प्यार की गारंटी मांग रहा है, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा। और तब एक दिन पार्क में मैंने कैजुअली कहा, आर्या तो बिना सपोर्ट व्हील के साइकिल चला रही है। मेरी बेटी साइकिल से उतरी, कुछ नहीं बोली, चुपचाप झूले पर चली गई। उसने आर्ग्यू नहीं किया, वो सिर्फ चली गई। जब बच्चे बहस करना बंद कर दे, वो डिफीट नहीं है, वो डिस्कनेक्शन है। कंपैरिजन मोटिवेट नहीं करता, वो अंदर से धीरे धीरे तोड़ता है। अगली सुबह मैंने कहा, बेटी हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है, तू रेस नहीं है, तू मेरी बच्ची है। वो हंसी, उस छोटी सी स्माइल में पूरी दुनिया थी। और अब वो बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा गिल्ट दिया, 3 शब्द जो हम गुस्से में बोल देते हैं या थकन में, बिना सोचे, तुम्हारी वजह से। और हमें आइडिया भी नहीं होता एक बच्चे के अंदर ये 3 शब्द क्या आइडेंटिटी बना देते हैं। एक दिन मेरी बेटी खाना नहीं खा रही थी, मैं सारा दिन ढो रही थी, सब कुछ, घर, जिम्मेदारियां और खुद को, और थकन में निकल गया। पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। वर्ड्स निकले, मैं रुक गई, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने प्लेट की तरफ देखा, धीरे से पूछा, मैं प्रॉब्लम हूँ? बच्चे आर्ग्यूमेंट नहीं सुनते, वो मीनिंग सुनते हैं। और उसने मीनिंग निकाला, मेरी वजह से मम्मा की जिंदगी खराब हो गई। और मैं तब समझी, मेरी माँ ने भी यही फील किया होगा। उनका भी कोई सपना था,
कोई आइडेंटिटी थी। उन्होंने भी शायद थकन में किसी दिन ये कह दिया होगा, यही साइकिल है, हम अनजाने में वही पास कर देते हैं जो हमने खुद सरवाइव किया था। उस रात मैं उसके पास गई। बेबी, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं हो, तुम मेरी सबसे ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जो मैंने छोड़ा वो मेरा डिसीजन था, तुम्हारा बोझ नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ बच्ची होना है, मेरा काम माँ होना है। दोनों का बोझ तुम पर नहीं डालूंगी, कभी नहीं। एक आखिरी सवाल, जब आपका बच्चा गलती करता है उसके चेहरे पर सबसे पहले क्या आता है? फियर या सेफ्टी? क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन उसकी फ्यूचर आइडेंटिटी है। जैसे मैं गुड गर्ल बनकर बड़ी हुई, परफेक्ट, ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिबल, और ये सब करते करते मैं खुद से बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। अंदर से डर था हमेशा, गलती का, रिजेक्ट होने का, लव खो देने का। वो गुड गर्ल आज भी मेरे अंदर है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी वही बने। पिछले महीने मेरी बेटी से गलती से बालकनी का एक गमला टूट गया, मिट्टी हर जगह, उसका चेहरा सफेद, बॉडी फ्रिज, आंखें मुझ पर, और मुझे वही डर दिखा जो कभी मेरा था। मैंने गहरी सांस ली। पहली बार मैंने रिएक्शन नहीं चूज किया, रिस्पॉन्स चूज किया। घुटनों पर बैठी, पूछा, बेटा तुझे लगी तो नहीं? उसकी आंखें भर गईं। मम्मा सॉरी, गमला टूटा है, तू नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, हम साथ मिलकर साफ करेंगे। उसके चेहरे पर जो रिलीफ आई वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन पहली बार लगा शायद हीलिंग ऐसे ही दिखती है, एक गमले में नहीं, एक रिस्पॉन्स में। और अब वापस आते हैं उसी बटरफ्लाई वाली रात पर। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, दिल गिल्ट में डूबा था, और अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी नहीं गई तो शायद एक हिस्सा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं उसके कमरे में गई, वो जाग रही थी, शायद छत की तरफ देख रही थी। मैं उसके पास लेटी और बोली, मम्मा से गलती हो गई, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? पहले चुप रही, फिर मुझसे लिपट कर रोने लगी। वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो मेल्ट हो रही थी, रिलीफ में, सेफ्टी में, कनेक्शन में। और उसी रात हमने फिर से बटरफ्लाई बनाई, रेनबो कलर्स वाली। परफेक्ट नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन पता है क्या परफेक्ट था? उसकी स्माइल। शायद पेरेंटिंग भी यही है, परफेक्ट ड्राइंग नहीं, सेफ हाथ। अगर आज इस वीडियो में आपको अपना कोई मोमेंट दिखा, कोई बुझा हुआ चेहरा याद आया, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, होप। और अगर आज कोई गलती हो गई हो अपने बच्चे के साथ, तो अभी उठिए, उनके कमरे में जाएं। वहीं से हीलिंग शुरू होती है, वहीं से साइकिल टूटती है। परफेक्ट माँ मत बनिए, सेफ माँ बनिए, रिपेयर करने वाली माँ बनिए। क्योंकि बच्चे परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहते, वो बस एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ वो टूट सके और फिर प्यार से जुड़ सके। अगर अभी किसी माँ का चेहरा आपके मन में आ रहा है जो ये सब साइलेंटली कैरी कर रही है, ये वीडियो उस तक पहुँचा दीजिए, सिर्फ एक क्लिक, बस इतना काफी है। जादू की झप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में।